नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लाहौल जिला परिषद चुनावों में भाजपा का सूफरा साफ, स्पीति में बची लाज। बीडीसी जांच में भाजपा कांग्रेस हारी, आजाद प्रत्याशी पारुल ने बाजी मारी। गगरेट के द्योली पंचायत समिति उपचुनाव में भाजपा हारी, कांग्रेस प्रत्याशी ने 20 मतों से दर्ज की जीत। विधायक राजेश ठाकुर साख बचाने में रहे असफल। कांग्रेस के चारों टिकट फाइनल, आधिकारिक घोषणा का इंतजार। प्रतिभा, रोहित, अवस्थी और भवानी को मिलेगा टिकट। हाईकमान तय करेगा भाजपा प्रत्याशियों के नाम, सीएम जयराम ठाकुर बोले। उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी भाजपा। पाउंटा बाग गिरी पार्क क्षेत्र में बुखार और खांसी का प्रकोप, 4 दिन में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। नवरात्रों में प्रदेश के शक्तिपीठों पर लागू रहेंगी कोरोना बंदिशें, प्रसाद भजन कीर्तन पर भी रहेगी रोक। कोरोना की मुक्ति लेकर चिंतपूर्णी मंदिर पहुंची यूपी से 26 भक्तों की टोली। सिरमौर किसान सभा ने लखीमपुर खीरी मामले की मांगी न्यायिक जांच, तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जनजातीय जिला लाहौल एवं स्पीति में पंचायती राज चुनावों में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। लाहौल में भाजपा की जिला परिषद के चुनावों में करारी हार हुई है, जबकि स्पीति में भाजपा की लाज बच पाई है। लेकिन लाहौल में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। लाहौल में जिला परिषद की 7 सीटों में से भाजपा मात्र 1 ही सीट जीत पाई है। स्पीति में भाजपा जिला परिषद की 3 सीटों को जीतने में कामयाब हुई है। लाहौल में भाजपा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के गृह वार्ड उदयपुर से भाजपा के महेंद्र सिंह ही चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, जबकि बाकी अन्य सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को करारी हार का स्वाद चखना पड़ा है। जिला कांगड़ा के नूरपुर ब्लॉक के तहत आते वार्ड नंबर 17 जांच वार्ड में बीडीसी चुनाव में आजाद उम्मीदवार पारुल सिंह विजयी रही हैं। पारुल सिंह 2 अन्य उम्मीदवारों को हराते हुए 17 मतों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहीं। महिला आरक्षित इस सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में थे। पारुल सिंह को 1088, मीनू को 1071 और अनु को 711 मत पड़े। गौरतलब है कि पहले हुए बीडीसी चुनावों में सुदेश कुमारी जांचवाड़ से विजयी रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस उपचुनाव में उनकी बेटी ने इस सीट से नामांकन भरा और जीत दर्ज की। गौरतलब है कि आज़ाद उम्मीदवार के जीतने से यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की राहें और भी मुश्किल होती दिख रही हैं। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित अनिल कुमार ढडवाल जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। अनिल ढडवाल ने कड़े मुकाबले में भाजपा समर्थित गुरमेल सिंह को 20 मतों से हराकर जीत हासिल की। अपनी गृह पंचायत में हुए इस उपचुनाव में भाजपा विधायक राजेश ठाकुर अपनी साख बचाने में असफल साबित हुए, जबकि कांग्रेस ने यहां विजय हासिल की है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के टिकट लगभग फाइनल हो गए हैं। प्रत्याशियों का चयन पूरा हो गया है और अब इंतजार हाईकमान की घोषणा का हो रहा है। सोमवार को एआईसीसी में चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री वापस लौट आए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह को टिकट दिया जा रहा है, जो फाइनल हो चुका है। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजीव अवस्थी को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, तो उधर जुब्बल कोटखा इस सीट पर रोहित ठाकुर का नाम फाइनल है। वहीं फतेहपुर सीट पर भवानी सिंह पहले से ही एकमात्र कैंडिडेट कांग्रेस के पास हैं। हालांकि यहां परिवारवाद को लेकर कुछ विवाद जरूर उठाया जा रहा था, मगर कांग्रेस ने तय कर दिया है कि भवानी सिंह पठानिया ही यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत पंजाब की जैसी है। पंजाब में जो तमाशा कांग्रेस में हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। हिमाचल पंजाब का पड़ोसी राज्य है, ऐसे में आगामी चुनाव के दौरान पंजाब में कांग्रेस के तमाशे का असर हिमाचल में भी नजर आएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव समिति की बैठक अच्छी रही और कई विषयों को लेकर सभी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में संभावित नामों पर चर्चा की गई और नामों के पैनल को दिल्ली भेज दिया गया है। जल्दी नामों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती है, पर हम केंद्र सरकार के सशक्त नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं हिमाचल सरकार में सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी उपचुनावों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। पाउंटा बाग गिरी पार्क क्षेत्र में बच्चों में एकाएक बड़े बुखार व खांसी के प्रकोप से हड़कंप मच गया है। यहाँ 4 दिनों में 100 से ज़्यादा बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या इससे अलग है। आलम यह है कि अस्पताल में
रोगियों को अपेक्षित निःशुल्क दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बच्चों में बुखार खांसी के मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इससे अभिभावकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। केवल सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में ही पिछले 4 दिनों में 100 से अधिक रोगी भर्ती किए गए हैं। वहीं सोमवार सुबह अस्पताल में 30 से अधिक रोगी भर्ती थे। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों का ये पर्व इस साल भी फीका रह जाएगा। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में ना तो मेले होंगे, वहीं कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही मुंडन व विशेष पूजा पाठ के अलावा खुला चढ़ावा चढ़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सरकार का यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया है। मंदिरों को लेकर लागू की गई बंदिशों को पहले की तरह जारी रखा गया है। बता दें कि प्रदेश के छोटे कारोबारी इन नवरात्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कारोबारियों को आस थी कि वो मंदिरों के बाहर मेला लगाएंगे, लेकिन मंदिरों के बाहर मेला लगाने पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इससे हजारों कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश से 26 लोग साइकिल यात्रा के जरिए सोमवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे। इन भक्तों का कहना है कि हम मां ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, ब्रजेश्वरी, बाबा बालकनाथ सहित कई धार्मिक स्थानों पर अपनी हाजिरी दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस भी दरबार में हाजिरी भर रहे हैं वहां एक मन्नत और भी मांग रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी फिर से हिंदुस्तान में दोबारा न पनपे और जल्द ही पूरा विश्व इस महामारी से मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले की किसान सभा जिला सिरमौर के अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे व उनके साथियों पर कातिलाना हमला करने का आरोप लगाते हुए इसे साजिश करार दिया है। रमेश वर्मा ने कहा कि अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के मुताबिक जिला सिरमौर किसान सभा द्वारा रमेश वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में तुरंत सभी आरोपियों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल दस्तक टीवी, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।